की अटूट भावना के लिए जानी जाती है, जो हम उसमें में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। से विनम्र अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। उनके योगदान का आभार प्रकट करने का दिन है। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग आपको लेकर के आए कैंट में स्टेडियम एएमसी कॉलेज में लेकर के आए, जहां पे भूतपूर्व सैनिकों को लेकर के एक रैली का प्रोग्राम रखा गया। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक भी यहाँ मौजूद है, जो कि सभी जो है स्टॉलों पे जा करके निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह से भूतपूर्व जो सैनिक है उनको मजबूत बनाने के लिए जो ये कार्यक्रम रखा गया है, तो उसको लेकर के आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भूतपूर्व सैनिकों को लेकर के पूरा ये कार्यक्रम रैली के रूप में निकल रहा है। तो यहाँ पे आए हुए मुख्य अतिथि ब्रिजेश पाठक जी से बात करेंगे कि भूतपूर्व सैनिकों की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वो क्या कहेंगे। तो आइए चलते उनसे बात करते हैं। आन बान और शान हमारे सशस्त्र बल, और किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण की एक खूबसूरत मिसाल उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री ब्रिजेश पाठक जी, आपका इस प्रांगण में स्वागत है। जय हिंद। मैं मेजर डॉक्टर मनमीत कौर सोडी, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर 19 उत्तर प्रदेश गर्ल्स बटालियन, बहादुर सैनिकों के निकट संबंधियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। आज का दिन भारतीय सेना उनके योगदान का आभार प्रकट करने का दिन है। संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत 15 जुलाई 1948 को एनसीसी अपने अस्तित्व में आई। भारत की आज़ादी के अमृत काल में एनसीसी भी बेमिसाल 76 वर्ष पूरे कर चुकी है और भारत की युवा शक्ति की प्रतीक एनसीसी दुनिया के सबसे बड़े एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान देती एनसीसी वसुधैव कुटुंबकम की सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति और परंपरा को भी एनसीसी का यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम सार्थक कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है, ये रंग बिरंगे गुब्बारे भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हुए बहुत धन्यवाद। सुचारू संचालन में बहुत योगदान दिया है संबंधदार मेजर प्रभात कुमार शर्मा, जो ये सारे स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कर्नल मुकेश को बुलाते हुए एक पैराशूट रेजिमेंट है। भारत माता के, भारत माता के। भूतपूर्व सैनिक रैली कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल अनित सेन गुप्ता जी, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश चड्ढा जी, मेजर जनरल सलील सेठ जी, प्रमुख सचिव समाज एवं सैनिक कल्याण आदरणीय वेंकटेश्वर लू जी, कर्नल दयाशंकर जी, उपस्थित सभी सेना परिवार से जुड़े वरिष्ठ अधिकारीगण, भूतपूर्व सैनिक, पत्रकार मित्रों। सेना के जब किसी भी कार्यक्रम में हम सब जाते हैं, सेना की अदम्य साहस, वीरता और भारत माता के तिरंगे को याद करके आंखें हम सब की नम हो जाती हैं। हम सब सुकून से भी अपने घरों में बैठ करके अपने प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं,
उसमें सेना का सबसे बड़ा योगदान है। तो हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है कि भारत माता के वीर सपूतों में भारत माता की आकृति को, उनकी चेहरे को देखते हुए हर स्थिति में हमारे भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान करते हुए उनकी जीवन की दुश्वारियों को दूर करने का हर संभव प्रयास हम सबको करना चाहिए और यह समवेत प्रयास होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं भी कोई दिक्कत हो आप हमें तत्काल बताएं। मैं बैठे बैठे अभी मन में सोच रहा था, क्योंकि हेल्थ सेक्टर हमें देखने का अवसर उत्तर प्रदेश सरकार में मिला है। हमारी सरकार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं सभी प्रकार की उपलब्ध हैं। टर्सरी केयर के जो हॉस्पिटल्स हैं, संस्थान हैं, वहां भी उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्थाएं उपलब्ध है। हम अपने उच्च अधिकारियों से कहना चाहेंगे, यहां पर हमारे प्रमुख सचिव किसी आपके संबंधित विभाग के हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव नहीं है, लेकिन आज ही हम उनसे चर्चा करेंगे कि हमारे सभी हॉस्पिटल्स में भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से कोई काउंटर का व्यवस्था हो, जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंध समस्याओं के निराकरण में कहीं कोई दिक्कत नहीं और कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और जो सेवारत हमारे सैनिक हैं, जो ऑफिसर्स हैं, बॉर्डर पर बैठे हुए, लेकिन गांव में यदि कोई परेशानी उत्तर प्रदेश में है तो हमें जरूर कहें। मैं हर संभव प्रयत्न करूंगा कि अपने भाई बहनों के साथ खड़ा रहूं और उनकी दुश्वारियों को मैं दूर कर सकूं। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं अपने पूर्व सैनिकों का, उन महान सपूतों का है कि सरकार उन्हें कल्याण पूर्णवास के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध है। आपके प्रेरणादायक शब्दों ने हमारे पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और उपस्थित सभी सैनिकों को काफ़ी ऊर्जा, आत्मविश्वास और प्रेरणा दी है और हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिक के लिए उठाए गए सारे कदमों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों की एक विशाल संख्या का गौरवशाली केंद्र है। ये वीर सपूत न केवल हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए वर्षों तक समर्पित रहते हैं, बल्कि अब अपने अनुभव और कुशलता से के माध्यम से राज्य और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार भी रहते हैं। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध है आज जिस तरह से भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आ जाओ। पहले तो ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है कि अपने जो उप मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने सबके लिए प्रेरणादायक शब्द कहे और जो सैनिक हैं उनको सम्मान दिया गया। इसी क्रम में ISL जो अपना है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, ये जो सम्मान मिला है ये सम्मान उसके लिए है क्योंकि हमने एक ऐसी भूतपूर्व सैनिक की दिवंगत की सहायता की थी जो कि कहीं किसी भी प्रशासन एवं शासन द्वारा और पुलिस महकमे द्वारा भी उसकी कोई सहायता नहीं की जा रही थी, परंतु संस्थान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सहयोग दिया और विधिक रूप में मुझे कार्य दिया गया कि उस कार्य को संपन्न कराए। मैंने अपने विधिक कौशल और अपने ज्ञान के माध्यम से उस केस को एक विशेष रूप से ग्रहण किया और उसको एक अंजाम तक दिलाया। और अब जो सामाजिक रूप से अराजक तत्व थे और जिन्होंने एक भूतपूर्व सैनिक के साथ गलत काम किया था, उसकी हत्या की थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर कार्रवाई हो रही है। और साथ में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी ने ये भी कहा है कि जैसे कि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो सभी हॉस्पिटलों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक अलग से काउंटर की व्यवस्था भी जी ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आयोजन के बारे में, कैसा लगा आज का जो ये कार्यक्रम था भूतपूर्व सैनिकों की रैली में, सारे लोग यहाँ पे आए और खास करके मुख्यमंत्री जी को आना था लेकिन वो व्यस्तता कारण नहीं आ पाए और ब्रजेश पाठक जी चूंकि यहीं की कैंट के विधायक हैं
उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और तमाम सारे और विभाग उनके पास में हैं। तो उनका ये जो हम लोगों के सामने जो वचनबद्धता है, ये हम लोगों का मनोबल बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे पूर्व सैनिक हमारे 1-1.5 लाख के आसपास में उनके परिजनों के साथ में, तो उनके लिए बहुत बड़ी सहूलत की बात है। और हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं इंडियन एक्स सर्विसेज लीग की तरफ से, लखनऊ की तरफ से, और अपने साथियों का भी आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे बढ़ चढ़ कर के वो काम करते हैं। हमारे सार्जेंट महेंद्र कुमार सिंह, जिनको अभी सम्मान मिला है, ये हमारे पूरे संगठन का सम्मान है, ISL का सम्मान है। और इनके नेक कार्य जो कि असंभव कार्य थे, पुलिस प्रशासन से सहायता नहीं मिली, प्रशासन से सहायता नहीं मिली, और उस केस को उन गुंडों बदमाशों को जिन्होंने मर्डर किया था एक एयर वेटरन का, उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसकी FIR दर्ज करा करके और सलाखों में पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? ये भूतपूर्व सैनिक रैली जो आज की गई है, इससे हमारा मनोबल बहुत बड़ा है। और हमारे ISL के जो महेंद्र सिंह हैं, ऋषि जी, इतने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, ये इन सबको हमारा मनोबल बढ़ा है। हम इस धन्यवाद करते हैं कि इंडियन आर्मी का सेंट्रल कमांड का, कि उन्होंने ये अवसर दिया इस रैली का, और हम सबका मनोबल बढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। भूतपूर्व सैनिक रैली में हम वीर नारियों से, अपने वीर जवानों से मिले हैं और सभी ऑफिसर से भेंट हुई है। और जो भी भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं हैं, उनका निराकरण हमारी सरकार करेगी, और हमारी सरकार हमेशा भूतपूर्व सैनिकों के साथ खड़ी है। तो सर कैसा लगा आज का आयोजन? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम और भी होते रहने चाहिए, जिससे जो शहीद उनके सम्मान में होना चाहिए, और बहुत अच्छा ही प्रोग्राम लगा। तो सर क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, और ये जो है ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि इससे जो एक्स वेटरन हैं, जो पूर्व सैनिक, उनको बहुत सहूलियत प्रदान होती है। और कई लोग अपने अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं, जो इस छोटे छोटे कार्यक्रम से उनकी जानकारी मिलती रहती है, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से और लोगों के ये प्रचार प्रसार होगा। मैं डॉक्टर अमित अस्थाना, अधिवक्ता, जिसमें कि मैंने काफ़ी केसेज इनको वेटरन्स की सहायता की है, और साथ में उनको फ्री एड भी देने का काम करता हूँ। ये हमारे सब साथी लोग हैं, सर हैं, ये हमारे संगठन के सब लोग हैं, अध्यक्ष हैं इसमें। ठीक है, तो अध्यक्ष जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी थैंक यू मैडम। ये सबसे पहले मैं माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि भूतपूर्व सैनिक की रैली में आकर के हम लोगों का जो मनोरंजन, हम लोगों का जो मनोबल बढ़ाने का जो कार्य किया है, इसके लिए हमारी जो वेटरन ऑर्गेनाइजेशन टीम लखनऊ की है, उसके हमारे अध्यक्ष श्री माननीय मिश्रा जी, इनके कार्यक्रम में हम लोग हमेशा एक जगह एक साथ एकत्रित होते हैं। मैं बहुत ही साहब का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि हम सब लोगों को जोड़ के रखे हैं, और हमारी भूतपूर्व सैनिकों की जो भी परेशानी है, जो कुछ भी है, उनको आगे तक बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके लिए मैं दिल से अपने वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। तो आज हम आपको लेकर के आए थे, आपका स्टेडियम AMC कॉलेज में लेकर के आए थे, कैंट रोड पे है, जो जहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों की एक रैली का कार्यक्रम रखा गया, जहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी पहुंचे, जिनके द्वारा कहा गया कि जितनी भी भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं उनको दूर करा जाएगा। साथ में जो कुछ भूतपूर्व सैनिक के घर वाले थे, तो उनको भी सम्मानित करा गया। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।